प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माँ। मैं अमीन प्रेम शून्य। गुरुदेव, इस शक्तिपात साधना में बहुत मजा आई। और एक बात गुरुजी, वो सरिता जी है, उन्होंने भी अप्लाई तो किया था पर उनको कोई मैसेज नहीं गया। तो साधना शुरू होने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो उनको लगता था कि अभी 1 साल के बाद मेरा नंबर आएगा। उनको ये शक्तिपात ध्यान साधना करनी थी। तो मैंने बोला कि ऐसा करना, आप बैठ जाना, फिर मैं वहाँ बैठूंगी तो गुरुजी को बोल दूंगी। तो फिर यहाँ जब भी हमारी साधना शुरू होती थी, फिर आप बोलते थे कि अपने मन में जो भी है वो बोल दो। तो मैं पहले वही बोलता थी आपको कि हमारे साथ सरिता जी भी ध्यान साधना करने बैठी है। बाद में जो भी निकलता था वो निकलता था प्रभु। तो गुरुदेव, इस साधना में सरिता जी शून्य हो गई और शून्य सरिता, ऐसा हमें महसूस हुआ, ऐसा हमें लगा। क्योंकि गुरुदेव, मुझे कभी ध्यान साधना में खांसी बासी नहीं आती और सरिता जी को आती है। तो मुझे वो खांसी आती थी वो जब समाधि सजती थी तब, और वो वहां पर बैठे होते थे तो शून्य हो जाते थे। और दूसरा गुरुदेव, जब माँ ने साधना कराई तो दूसरे दिन सरिता जी ने मुझे पूछा, शून्य कल माँ ने साधना कराई थी क्या? तो ऊर्जा से उसको पता चल गया था कि हाँ माँ, ये माँ ने कराई ऐसा। फिर जब हमारा कोई डिस्कशन होता था और साधना हमारी देर से शुरू होती थी, तब भी वो पूछते थे गुरुदेव मुझे कि सुनिए, कल आधे घंटे के बाद में साधना शुरू हुई थी। तो प्रभु, इतना मतलब उसको ये ऊर्जा मिली कि पूछो मत। पर उनको उनकी वो बोल रहे थे कि मैं ना गुरुजी को प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप शून्य को सरिता बना दो, पर सरिता को सरिता ही रहने दो। मैं ज्यादा देर मौन नहीं रह सकती, शून्य नहीं रह सकती। तो मतलब गुरुजी, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ज्यादा आनंद आया और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव और बहुत सारा प्यार आपको और माँ को। आई लव यू सो सो मच प्रभु। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। जो हम इस पृथ्वी पर जीवन को जीते हैं, इसी को हम अपना जीवन समझ लेते हैं और इसी पृथ्वी को हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं। हमारा दिमाग जो है वो बहुत बड़ा है, फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल, वो बहुत विराट है, मगर हम उसका छोटा सा हिस्सा जीते हैं। पति, पत्नी, बच्चे, कंपटीशन, अर्निंग, मैरिज, उनके बच्चे, हम बहुत छोटी सी चीज में फंस जाते हैं और यहीं फंस के हम जो है पैदा होते हैं और यहीं फंस के हम मर जाते हैं। जब बुद्ध अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो बुद्ध ने वो परम ज्ञान जो है कुछ साधकों को देने के लिए कहा कि मैं वो परम ज्ञान देना चाहता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। वहां बैठे और भी लोगों ने आंखें बंद कर ली। 5 साधक बुद्ध के सामने बैठे, वो बुद्ध मुस्कुरा रहे उनको देखकर, और बुद्ध ने फिर वो परम ज्ञान उनको दिया। और वो परम ज्ञान जब उन्होंने ग्रहण करा और जब उन्होंने आंख खोली तो वो पृथ्वी पर बैठे थे, मगर वो परम ज्ञान जहां घटित हुआ वो कोई और ही जगह थी। बुद्ध ने आंख खोली, उनको देखा, उन्होंने एक दूसरे को देखा और बुद्ध को देखा और तुरंत प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम करा उनको। और बुद्ध ने कहा कि बस यही है। वो ये पूछना चाहते थे कि हम कहां चले गए थे, वो कौन सा संसार था। इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे शून्य ने बताया, अब ये दोनों जो है उस ज्ञान को
पा चुके हैं। अब उस ज्ञान को पाने के बाद, जैसे कहते हैं ना, तुमने ग्रंथों पर पढ़ा है कि समाधि घटित होती है तो मन खत्म हो जाता है। देखो, मन के साथ ये खेल रहे हैं। अब ग्रुप में जुड़ा एक जना, दूसरा जना भी साधना कर रहा है, और आधे घंटे यहां पे ग्रुप लेट हुआ तो आधे घंटे वहां पर उसकी साधना लेट हो गई। सारी चीजें ऐसे घटित होती चली जा रही हैं। और तो और ये सूक्ष्म जगत इतना बड़ा है, जैसे अब मैं उसमें प्रयोग करने जा रहा हूं। जैसे अभी कुछ साधक जो हैं, वो लोगों को समाधि के लिए मदद करने के लिए तैयार हुए हैं और वो ग्रुप बन गए। अब जो है उन ग्रुप में उन साधकों को जोड़ा जाएगा जिनको समाधि तेजी से घट जाए। यहां बहुत कुछ हो रहा है, मगर थोड़ा सा तुम अपने को उठाकर देखो। जो तुम पृथ्वी पर जी रहे हो, ये तो समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत का एक कण भी नहीं है। जीवन तो कुछ अलग और मजेदार है। कैसे शून्य और सरिता में जो है, कैसे उनकी ऊर्जा एक दूसरे में घूम रही है। वो ध्यान करती थी तो उससे खांसी आती है, यहां इसको खांसी आ रही है। और कुछ समय पहले ये चंडीगढ़, वो गुजरात में एक दूसरे का तो उनको पता ही नहीं था। एक दूसरे को ये जानते भी नहीं थे, जुड़े ही नहीं थे। और अब यहां आत्माएं आत्माओं में जुड़ गई। जो इनके साथ घटित हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी घटित हो सकता है। जो शास्त्रों में तुम्हारे लिखा हुआ है, जिन्हें तुम चमत्कार मानते हो, वो यहां सच हो रहा है। एक चिकित्सा थी, एक सूक्ष्म चिकित्सा के बारे में बता रहा हूं। एक सूक्ष्म चिकित्सा था, इलाज था एक, कि किसी आदमी का जो है, किसी साधक का, किसी आदमी का दिमाग ढंग से काम नहीं कर पा रहा, वो साधना में नहीं गति कर पा रहा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसको ये पता लग गया कि काम वासना से कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी काम वासना नहीं छूट पा रही। आज से 9 से 10 हजार साल पीछे ये चला था, इसके ऊपर काम करा गया था। जैसे तिब्बत में थर्ड आई के ऊपर काम करा गया, थर्ड आई ऊपर से ही खोलने की कोशिश करी गई। यहां पर कुछ चोट करी गई, यहां पर एक एक बूंद पानी का, जो तुम देखते हो ना, हिंदू धर्म में शिवलिंग पे एक एक बूंद गिरती है, हकीकत में वो शिवलिंग पे एक एक बूंद गिरती है। उसका रहस्य तो बिल्कुल अलग है। जो तुम्हारे ग्रंथों में और जो तुम्हारे बड़े बड़े विद्वान समझ रहे वो है ही नहीं। तिब्बत में ऐसे प्रयोग करेंगे कि ऊपर से थर्ड आई को खोला जाए, और वो खोल भी दिया उन्होंने, वो सक्सेस भी हो गया, मगर उसके रिजल्ट बहुत गलत आए, इसलिए उसको बंद करा गया। आज से 8-9 हजार साल पहले एक चिकित्सा चालू हुई, एक ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस ट्रीटमेंट में क्या करा गया कि आप साधना करने में ज्यादा सक्षम नहीं है, आपका ये जन्म खराब नहीं होना चाहिए, वासनाएं आपसे छूट नहीं पा रही हैं, ठीक है, फिर आपको वो सूक्ष्म जगत के डॉक्टर कह सकते हैं अब आप इस लैंग्वेज में, उनके हवाले कर दिया जाता था। फिर वो आपका ट्रीटमेंट करते थे, सूक्ष्म शरीर पे वो काम करते थे, आपकी चेतना पे काम करते थे, आपकी ऊर्जा पे काम करते थे। और जैसे जैसे वो काम करते थे, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता था। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम शराब का एक गिलास लो, शराब उसमें डालो और शराब तुम पी जाओ, शराब कहां जाएगी? तुम्हारे पेट में ही ना। फिर तुम्हारा मन कैसे बहक जाता है, फिर कैसे बहकी बहकी बातें करते हो। किसी की मृत्यु हो गई, तुम घर में आराम से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो और बड़े खुश हो अपने परिवार में। कोई तुम्हारा प्रियजन है, उसकी मृत्यु हो गई और तुम्हें मोबाइल पे मैसेज आता है कि उसकी मृत्यु हो गई, और अचानक ही शरीर उदास हो जाता है, भूख मर जाती है, खाना नहीं खा पाते, प्यास नहीं लगती है।
ये तो एक संदेश यहां पहुंचा और सारा कुछ खत्म हो गया। उस तरीके से वो पूरी की पूरी चीजें डिजाइन करी गई थी, उसको मैं दोबारा से जीवित कर रहा हूं। जल्दी ही हम फरवरी में आत्मचिकित्सा करके एक ग्रुप लेकर आ रहा हूं। आत्मचिकित्सा, जिनको बहुत जल्दी समाधि चाहिए, जो वासनाओं से नहीं मुक्त हो पा रहे, अकल आ गई है, समझ आ गई है कि संसार में कुछ भी नहीं रखा, मगर छूट नहीं रहा, तो कैसे उनको वहां से निकाला जाए। आत्मचिकित्सा। कॉन्फिडेंस नहीं है, इस चक्कर में हारे जा रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए। कुछ प्रेत लोक में भटक गए हैं, प्रेत लोगों से निकल ही नहीं पा रहे, कैसे वहां से निकाला जाए। पूरा का पूरा एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जैसे समाधि का ग्रुप तैयार हो रहा था वो तो हो गया, अब सिर्फ साधकों को जोड़ना। ऐसे ही वो ग्रुप तैयार हो रहा है ताकि आपको जोड़कर आपको एक अलग ही जीवन को दिया जाए। जैसे शून्य ने बोला, सरिता के साथ ये घटित हुआ और उसके साथ भी घटित हुआ। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो आप जी रहे हैं उसे जीवन कहना छोड़ दे। जीवन कुछ अलग है, उसे समझें। इस पृथ्वी पर जो आपकी आंख, चमड़े की आंख जो देख सकती है, इस पृथ्वी पर उससे भी ज्यादा कुछ है। एक फूल खिलता है अगर पेड़ में, तो सिर्फ फूल ही नहीं खिल रहा होता, उस फूल के साथ पूरा ब्रह्मांड नाच रहा होता है, वो आपको दिखता ही नहीं है। कुछ और भी है, उसे जिए, उसे देखें। जल्दी ऐसा ग्रुप आ जाएगा जहां पे आपकी बहुत मदद करी जाएगी और आप पार हो जाएंगे। और शून्य, मैं तुमसे कहना चाहूंगा भाई, ये बहुत गलत बात है। तुम ध्यान में गहरे से गहरे उतरो और समाधि में और गहरे उतरो। और सरिता को कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, मगर इस तरीके से करने से एक प्रॉब्लम पैदा होगी। ये तुम दोनों को मैं यहां बता रहा हूं, इसे देख लेना। जो बीमारियां उसके पास है वही बीमारियां, फिजिकल बीमारियां तुम्हारे पास आ सकती हैं, तुम्हारी बीमारियां उसके पास जा सकती हैं, और दोनों की बीमारियों में बढ़ोतरी हो सकती है, दोनों की बीमारियां बढ़ सकती है, शरीर थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। हो, अच्छा तो बहुत लगता है, मजा तो बड़ा आता है, सूक्ष्म जगत है, उसकी हर बात मजेदार है, मगर थोड़ा सा सावधानी के साथ, है ना। थोड़ा सा ये कैसे करना है ये मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ये बात को ध्यान रखें, नहीं तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और इन कारणों से जो बीमारियां पैदा होंगी, मेडिकल के पास उसका इलाज नहीं है, इसे भी समझ लेंगे। ठीक, तो ऐसा अब नहीं करेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।